या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा की पूजा कैसे करें, अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन कैसे करें, अष्टमी तिथि पर कौन से ऐसे 7 कार्य हैं जो कि अष्टमी तिथि पर जरूर करने चाहिए, संधि काल की पूजा कैसे करें, संधि काल के समय आप दीपदान कैसे करें, नवरात्र की अष्टमी तिथि पर 7 विशेष कार्य कौन से हैं जो कि करने चाहिए। ये अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी की स्वरूप की पूजा की जाती है, पूर्ण विधि विधान के साथ उनकी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन करना शुभ फलदायी माना गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये सभी बातें मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा, बहुत छोटी छोटी और अहम बातें बताने वाली हूँ अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में, तो प्लीज़ आगे तक जुड़े रहेगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। नवरात्र के पावन पर्व में माँ दुर्गा को समर्पित किया गया है। नवरात्र के 9 दिन में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, अष्टमी के दिन माँ महागौरी और नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा की जाती है। तो बात करते हैं नवरात्र की महाअष्टमी तिथि कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो नवरात्र की अष्टमी तिथि 3 अक्टूबर सोमवार को है, जो कि सोमवार अष्टमी भी कहा जाता है। इस सोमवार की अष्टमी तिथि पर भगवान शिव माता पार्वती की पूर्ण विधि विधान से पूजा करने से भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संध्या काल के समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा करने से अष्टमी तिथि पर जो पुण्य हमें शिवरात्रि तिथि पर पूजा करने से और व्रत धारण करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य हमें सोमवार की अष्टमी तिथि पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने पर प्राप्त होती है। तो पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 2 अक्टूबर को शाम 6:47 से शुरू होकर 3 अक्टूबर शाम 4:37 पर समाप्त होगी और अष्टमी तिथि पर अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:46 से दोपहर 12:34 तक रहेगा। और नवरात्र की नौमी तिथि रहेगी 3 अक्टूबर को शाम 4:37 से प्रारंभ हो रही है और उसका समापन 4 अक्टूबर दोपहर 2:20 पे होगा। उदया तिथि के अनुसार नवरात्र की नौमी तिथि 4 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जो भी भक्त नौमी तिथि पर पारण कर रहे हैं नवरात्र के 9 दिन व्रत करने के बाद, तो 2:20 के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। तो अब बात करते हैं अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन कैसे करें। तो सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, भगवान श्री गणेश की सर्वप्रथम पूजा करें, जिस कलश की आपने स्थापना की है उनको प्रणाम करें, माँ देवी के स्वरूप महागौरी का ध्यान करते हुए उन्हें चंदन तिलक करें, सिंदूर अर्पित करें। दोस्तों, जिन भक्त ने पहले दिन माता गौरी को, माँ दुर्गा को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित नहीं की है, तो वह अष्टमी तिथि के दिन माँ गौरी को, महागौरी को श्रृंगार की 16 वस्तुएं अर्पित करें, जिसमें कि आप जो भी आपका समर्थ हो 16 श्रृंगार की वस्तुएं उन्हें अर्पित करें। यदि आप 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित नहीं कर पाते हैं तो विशेषकर चूड़ी, बिंदी, लाल सिंदूर, मेहंदी, आलता, लाल चुनरी ना हो तो लाल साड़ी भी आप अर्पित कर सकते हैं। विशेषकर ये 6-7 चीजें माता गौरी को अर्पित करें। के दिन महागौरी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। ये बात महागौरी के सम्मुख सुगंधित धूप दीप प्रज्वलित करें, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, माँ गौरी के दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। तत्पश्चात कन्या पूजन के लिए हलवा बनाया जाता है, चने की सब्जी, काले चने की सब्जी बनाई जाती है, पूड़ी बनाई जाती है। तो सबसे पहले भोग बनाकर पहले माता रानी को भोग अर्पित करें, उसके बाद कन्या पूजन करें। कन्या पूजन को में जब आप कन्याओं को बुलाते हैं तो 2 से 10 साल की बच्चियों को, 2 से 10 साल की कन्याओं को अपने घर में आमंत्रित करें, उनके पाँव पूजें, उनके पाँव धोकर उन्हें अंदर बुलाएं, उनके लिए आसन ग्रहण करवाएं, श्रृंगार करें, जैसे कि लाल चुनरी अर्पित करें, तिलक करें, हाथ में कलावा यानी मौली बांधें, उन्हें भोजन करवाएं। भोजन में मीठा होना बहुत जरूरी है। या मीठे में आप हलवा तो आप बनाते ही हैं, साथ में कोई मिठाई भी रख सकते हैं। फल अर्पित करें, फल दिया जाता है, साथ में कुछ दक्षिणा भी दिया जाता है, जो भी आपके समर्थ हो। 10 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये करके सभी कन्याओं को दक्षिणा दिया जाता है। फिर पूजन करने के बाद अंतिम में सभी कन्याओं से माता रानी का जयकारा अपने घर में अवश्य लगवाएं। ऐसा माना जाता है कि यदि 9 देवियाँ यानी 9 कन्याएं घर में माता रानी का जयकारा लगाती हैं तो स्वयं वह उनमें माता रानी का स्वरूप होता है, स्वयं में माता रानी आपके घर में जयकारा लगा रही होती हैं, जिससे कि घर में सकारात्मकता की वृद्धि होती है।
धन संपदा, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, पॉजिटिविटी आती है। नौमी तिथि पर भी कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन का विधान है, इजिन माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। तो अष्टमी और नौमी तिथि पर घर में ये 7 कार्य जरूर होने चाहिए। घर में ये 7 कार्य आपको अवश्य करने चाहिए। तो 7 कार्य में से सबसे पहला कार्य है संधि काल की पूजा। यानी संधि काल की पूजा का मतलब ये होता है, जब अष्टमी तिथि के 24 मिनट, जब अष्टमी तिथि समाप्त हो रही हो उसके 24 मिनट और नौमी तिथि की जो शुरुआती जो 24 मिनट होते हैं, उस समय माँ दुर्गा की पूजा करने से, आराधना करने से, अपनी मन की कामना बोलते हुए आप माता रानी के मंत्र जाप करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, पूर्ण विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, तो अवश्य ही माँ गौरी की कृपा से, माँ सिद्धिदात्री की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मन की सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला संधि काल का पूजा का विशेष महत्व है। दूसरा कार्य है लाल चुनरी अर्पित करना। लाल चुनरी माता गौरी को अर्पित करें। उसके बाद जब आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो सभी कन्याओं को लाल चुनरी दें। सुबह जब आप पूजा कर लेते हैं तो पूजा करने के बाद एक छोटा सा हवन जरूर करें। अपने घर में ही गोबर के कंडे डलाकर, उपले जलाकर, उसमें हवन सामग्री डालकर 5 बार आहुति जरूर दें, हवन जरूर करें। चौथा कार्य है माता रानी को भोग लगाना। तो आज के दिन जब आप कन्या भोज करा रहे हैं तो उससे पहले उसमें से भोग सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएं। अष्टमी तिथि के दिन माता गौरी को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। श्रृंगार की वस्तुएं अष्टमी तिथि के दिन अर्पित की जानी चाहिए। कि कुंडली में शनि दोष है, जो शनि दोष से श्रापित है, शनि दोष से परेशान है, तो आज के दिन अष्टमी तिथि पर माँ भगवती के साथ भगवान शनिदेव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। उनकी कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होती है। जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होती है तो वह बहुत आगे बढ़ते हैं, हर सफलता की प्राप्ति होती है, हर कार्य में आगे बढ़ते हैं। माँ भवानी के साथ, माँ दुर्गा के साथ भगवान शनिदेव की पूजा करने से माता गौरी की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ में शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। दोस्तों, सोमवार के दिन अष्टमी तिथि होने से सोमवार अष्टमी कहा जाता है। सोमवार अष्टमी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूर्ण विधि विधान से पूजा की जाती है। आज के दिन माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ की एक साथ पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, शुभता की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन संध्या काल के समय संध्या पूजन के बाद भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा अवश्य करें, उन्हें बेलपत्र अर्पित करें। आपको आज के दिन विशेष क्या करना है, जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना पूर्ति के लिए यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर सोमवार अष्टमी के दिन बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। आप धन संपदा की कामना करते हैं, माता लक्ष्मी का स्थिर वास अपने घर में बनाए रखना चाहते हैं, व्यापार वृद्धि की कामना रखते हैं, सरकारी नौकरी की कामना रखते हैं, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना है, या ऐसी कोई कामना जिस कामना के लिए आप बहुत ही परेशान हैं और वह पूरी नहीं हो रही है, तो नवरात्र में सोमवार की अष्टमी तिथि पर यह उपाय आप अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा पूर्ण विधि विधान के साथ अवश्य करें। तो क्या करना है आपको, तो संध्या काल के पूजन के बाद भगवान शिव के मंदिर चले जाएं, शिवालय चले जाएं। शिवालय जाने से पहले 7 बिल्वपत्र, केसर और पीला या लाल चंदन लेकर भगवान शिव के मंदिर चले जाएं। इसके बाद क्या करना है, 7 बिल्वपत्र के बीच वाले पत्ते पर केसर को चंदन बनाकर, यानी केसर को घिसकर उसका चंदन बनाकर, उस चंदन से बीच वाली पत्ती पर आपको अपनी कामना बोलते हुए ओम लिखना है। जो भी आपकी कामना है, घर की कामना है, व्यापार वृद्धि की कामना रखते हैं, धन वृद्धि की कामना रखते हैं, नौकरी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, वे कामना बोलते हुए ओम लिखना है। और बिलपत्र के जो 2 पत्ते हैं, एक पत्ती पर माँ आदिशक्ति जगदम्बा का नाम लेकर और दूसरे पत्ते पर भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर बिंदी लगाना है। यह कार्य आपको अपनी कामना बोलते हुए, जो भी आपकी कामना है, मनोकामना है, वो एक मनोकामना बोलते हुए आपको ये काम करना है। फिर एक एक पत्ती लेकर अपनी कामना बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते रहें। दोस्तों, यकीन मानिए अगली सोमवार अष्टमी आने तक आपको जरूर शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। उससे संबंधित कोई ना कोई शुभ कार्य जरूर होंगे। नवरात्र के सोमवार की अष्टमी तिथि पर इस विशेष उपाय को आप अवश्य करें। यकीन मानिए माँ जगदम्बा के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।